आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, सवाल हमें दिया है कि एक समतलोत्तल लेंस के वक्र पृष्ठ को वक्रता त्रिज्या जिसकी 10 सेंटीमीटर है, अपूर्णांक 1.5 है, एक छोटी वस्तु 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की चाल से मुख्य अक्ष के अनुदिश लेंस की ओर गतिमान है। जब वस्तु से लेंस की दूरी 30 सेंटीमीटर है तो पार्श्व आवर्धन में परिवर्तन की दर का परिमाण क्या होगा वो हमें बताना है। 4 विकल्प दिए गए हैं। पहले ये समझिए कि हमसे पूछ क्या रहा है। ठीक है, आवर्धन में परिवर्तन की दर, आवर्धन को आप m से दिखाते हैं। ठीक है, m को बोला जाता है आवर्धन और m का सूत्र होता है v बटा u। लेंस के लिए v बटा u। आवर्धन में परिवर्तन की दर यानी कि dm बटा dt हमसे पूछ रहा है क्या होगा। परिवर्तन की दर समय के साथ कैसे परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हमें v और u चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम इसको dm बटा dt निकालें तो क्या होगा, देखिए dm बटा dt क्या हो जाएगा, v और u दोनों यहाँ में परिवर्तित हो रहे हैं, दोनों दूरियां हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 बटा u गुणे v। तो फर्स्ट इंटू सेकंड से इसका हम लोग अवकलन कर लेंगे तो क्या होगा इसका, तो यहाँ से dm बटा dt बराबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकंड का अवकलन, दूसरे का अवकलन, यानी कि v का हो जाएगा dv। ठीक है, इसे dv बटा dt लिखिए। ठीक है, और धन दूसरे का, तो दूसरे का क्या हो जाएगा, v धन दूसरे का, तो v गुणे 1 बटा u का अवकलन क्या होगा, -1 बटा u स्क्वायर इंटू du बटा dt। ठीक है, तो यहाँ से dm बटा dt जो फाइनल बन के आएगा वो आ जाएगा 1 बटा u dv बटा dt माइनस v बटा u स्क्वायर du बटा dt। इसको समीकरण 1 लिख देते हैं। ठीक है, अब ये हमें निकालना है और इसमें क्या क्या नहीं हमें पता है वो देखते हैं। हमें दिया हुआ है u पता है, u हमें कितना है, -30 सेंटीमीटर है। u जो है लेंस से वस्तु की दूरी है। ऋणात्मक मैं इसलिए लिख रहा हूं, अभी चित्र से दिखाता हूं आपको, क्योंकि लेंस के बाईं तरफ है वस्तु। ठीक है, और dv बटा टी क्या है, dv बटा dt हमारा चाल है, प्रतिबिंब की चाल। ठीक है, इसी तरह v हमें नहीं पता यहाँ पे। ठीक है, और du बटा dt पता है, लेकिन du बटा dt क्या है, du बटा dt हमारा 1 सेंटीमीटर पर सेकंड है। ये जो है वस्तु की चाल है, किस चाल से चल रहा है वो हमें दिया हुआ है। v नहीं पता है और dv बटा dt भी नहीं पता है, प्रतिबिंब की चाल। ठीक है, ध्यान देना ये चीज हमें नहीं पता है, इसको बोलते हैं प्रतिबिंब की चाल। ठीक है, v अगर प्रतिबिंब है तो dv बटा dt प्रतिबिंब की दूरी है तो प्रतिबिंब की चाल हो जाएगी, ये प्रतिबिंब की चाल होगी। तो आइए पहले चित्र देखते हैं इसका। ये हमारा समतल उत्तल लेंस है, एक तल समतल है दूसरा उत्तल है, समतलोत्तल लेंस बोलते हैं इसे। हमें क्या दिया हुआ है, इसकी त्रिज्या r 10 सेंटीमीटर दी है। ठीक है, इसकी जो उत्तल लेंस है, क्योंकि r की तो अनंत होगी, इसे जो दूसरा समतल लेंस है r2 दे देते हैं, वो हमारा अनंत होगा। मतलब उत्तल लेंस की त्रिज्या दी है और इस पूरे कांच का लेंस का अपूर्णांक 1.5 दिया हुआ है। हमें फोकस दूरी नहीं दी, इसकी फोकस दूरी। ठीक है, वो पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम सूत्र लगा रहे हैं 1 बटा वी माइनस 1 बटा यू बराबर 1 बटा एफ का यू वी निकालने के लिए, ठीक है, समीकरण 2 दे देता हूं उसे, तो हमें एफ चाहिए होगा। तो एफ के लिए क्या करेंगे हम, 1 बटा एफ जो होता है वो n माइनस 1 ब्रेकेट में 1 बटा r1 माइनस 1 बटा r2 होता है, समीकरण 3। इस सूत्र का इस्तेमाल करके पहले f निकाल लेते हैं, फिर यहाँ से v निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए u हमारा प्रतिबिंब की वस्तु से दूरी है और हम जानते हैं कि जिस दिशा में हमारा किरण चलती है उधर हम लोग धनात्मक लेते हैं, तो इस दिशा में धनात्मक, लेंस के बाईं तरफ ऋणात्मक चिन्ह लेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने u को -30 लिखा था वहां पे। ठीक है, तो बाईं तरफ जो रहेगा वो ऋणात्मक रहेगा। अब यहाँ से समीकरण 3 से पहले हम लोग f निकाल लेते हैं। तो 1 बटा एफ बराबर हो जाएगा 1.5 माइनस 1 और ब्रेकेट में ये हो जाएगा 1 बटा 10 माइनस ये 0 हो जाएगा समतल लेंस के लिए। तो 0.5 बटा 10 यानी कि 5 बटा 100 20 हो जाएगा। तो f का मान यहाँ से आ जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर धनात्मक। ठीक है, ये हमें मिल गया फोकस दूरी समतलोत्तल लेंस की। अब समीकरण 1 से हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं v का मान, यानी कि प्रतिबिंब कितनी दूर बन रहा है, समीकरण 2 से। ठीक है, ये हो जाएगा 1 बटा v माइनस 1 बटा 30 माइनस 7 बराबर 1 बटा 20। यहाँ से हल करेंगे तो v आपको मिलेगा
1/v बराबर 1/60, यानी कि v आपको 60 सेंटीमीटर मिल जाएगा। ठीक है, धनात्मक मान मिल रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब हमारा किस तरफ बन रहा है, दाहिनी तरफ। ठीक है, v उधर धनात्मक होगा क्योंकि मैंने अभी बताया दाहिनी तरफ धनात्मक चिन्ह होता है। यहाँ से देखें तो मतलब अगर ये 30 सेंटीमीटर है तो यहाँ कहीं पे हमारा प्रतिबिंब इस समय है और किसी वेग से ये v डैश वेग से चल रहा है। ठीक है, अगर ये o है तो इसे आप I लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका v दूरी हो गई। अब हमसे यहाँ से आप अगर ध्यान से देखें, हमसे जो पूछ रहा है उसमें dv/dt भी हमें नहीं पता है। v पता चल गया, u पता है, du/dt, dv/dt नहीं पता है। तो इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, समीकरण 1 हमें पता है ये। ठीक है, ये हमारा लेंस का सूत्र। इसको निकालने के लिए समीकरण 2 का हम लोग अवकलन करेंगे, इससे dv/dt मिल जाएगा। तो समीकरण 2 का अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, 1/v का अवकलन क्या होगा, एक बार और लिख देता हूँ सूत्र, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, f जो है फोकस दूरी निश्चित होती है, तो यहाँ से 1/v का हो जाएगा माइनस 1/v² और dv/dt, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/u² du/dt, और ये शून्य क्योंकि फोकस दूरी निश्चित है। तो यहाँ से dv/dt क्या हो जाएगा, dv/dt हो जाएगा v² इंटू du/dt। v² हम निकाल चुके हैं, v 60 है तो 60/30 का होल स्क्वायर है, इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और du/dt जो है वस्तु की चाल है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो यानी कि dv/dt का मान हमें मिल गया 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, अर्थात प्रतिबिंब हमारा 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा है। अब ये सारे मान हम लोग उठा के समीकरण 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, dm/dt, ये बराबर क्या होगा, देखिए समीकरण 1 में क्या है, 1/u इंटू dv/dt, 1/u यानी कि 1/30 इंटू du/dt 4, ठीक है, माइनस चिन्ह के साथ रखिए -30, और माइनस क्या है, v/u², v यानी कि 60/u² यानी कि 30 का स्क्वायर, धन हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे इसलिए मैंने नहीं लिखा, इंटू dv/dt, du/dt यानी कि 1। ठीक है, अब ये हल करके आप मान यहाँ से निकाल लीजिए। देखिए 4/30 कितना हो जाएगा, 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 15 30, 2/15 माइनस 2/15 कर देता हूँ इसको, और ये हो जाएगा माइनस 60/900। ठीक है, ये काट दीजिए, 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 30 हो जाएगा, और फिर 2/15, 1/15 हो जाएगा, यानी कि माइनस 2/15 माइनस 1/15 माइनस 3/15 हो जाएगा, माइनस 3/15 यानी कि माइनस 1/5 यानी कि माइनस 0.2 पर सेकेंड। ठीक है, पर सेकेंड आएगा। तो यानी हमारा dm/dt हमें यहाँ मिल गया माइनस 0.2 सेकेंड इनवर्स या पर सेकेंड। हमसे परिमाण पूछा है तो ऋणात्मक चिन्ह यहाँ से आप हटा दीजिए, परिमाण नहीं पूछता तो चिन्ह के साथ लिखते हैं। हमसे केवल परिमाण पूछा है यहाँ पे सवाल में, यहाँ पे देखिए, तो इसलिए माइनस हटा देंगे, तो यहाँ पे 0.2 सेकेंड इनवर्स ऑप्शन बी में दिया है, आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।